मंत्री से पूछिएगा कि तहार राष्ट्राध्यक्ष कहिया बदलिए, 20 साल से वही जगह पर बड़ी का राजभर की बेटी वो पटिया में नहीं पढ़ा लिखल। मंत्री जी से पूछिएगा कि अगर आपके अंदर अगर कुव्वत है तो एक बार अपना महिला मंच का राष्ट्राध्यक्ष बदल के देख दो। अगर ना तो उसी दिन मुकदमा हो जाएगा, ना उसी दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो फिर कहिएगा। और सीमा राजभर को बिल्ली बना रहे मंत्री जी, उतने संवैधानिक पद पे मैं हमको बिल्ली बना रहे। यही बिल्ली बलिया की मंत्री को विलय करेगी हमेशा के लिए, और राजनीतिक जो रास्ता है हमेशा हमेशा के लिए बंद करेगी। और राजभरों का मैं नेतृत्व करूंगी। आप करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगी, लेकिन एक बार सवाल जरूर पूछिएगा कि जवान तू महिला के जौन तू राष्ट्र बना के रखले बड़ा होनियल छुपा के तनी सामने लाव। राजभर के महिला काम करता, राजभर के महिला गांव गांव में घूमता गली गली, आ राष्ट्राध्यक्ष बैठल बड़ी छुप के 20 साल से। हमको पूरा विश्वास है कि जहिया तुम राष्ट्राध्यक्ष आप बदल देंगे ना मंत्री जी, आप पे केस हो जाएगी, आप पे मुकदमा वो महिला कर देगी, आपका वीडियो वायरल कर देगी। ये पूरा दावा मैं कह रही हूँ। इसीलिए आप डर के मारे नहीं बदल। जब से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हमको राष्ट्राध्यक्ष की घोषणा किए हैं, ये कहीं ना कहीं वो डर गए हैं। पीले गमछे वाले जो मंत्री हैं जो हमको बिल्ली बना रहे, वो डर गए हैं। उनका खौफ है अंदर अंदर बहुत, मतलब वो अब बेचारे कहे तो क्या करे, अपने दिल का दर्द कहे तो कैसे कहे। एक समाज का तो राजनीति करने वाला पहले तो नेता नहीं होता, वो तो वोट का सौदागर होता है। 2 रोटी मिला बेच दिया, इधर उधर 5,000 रुपये बिकने वाले वो मंत्री क्या बात करेंगे। वो भाजपा इन लोगों को जोकर बना दिया है, लोडर बना दिया है, अपना नौकर बना दिया है कि जाओ इस विधानसभा में मेरी नौकरी करके भीड़ जुटाओ, उस विधानसभा में मेरी नौकरी करके भीड़ जुटाओ, तनख्वाह लो 15। हम 3 साल पहले ही हमने कह दिया कि जहुराबाद में आप लड़के दिखा दो, आपको जीतने नहीं देंगे हम। तो डर के मारे अतरौलिया में भागे, अतरौलिया में संजय निषाद दोनों को लड़ाएंगे, भाजपा मार ले जाएगी खेला, तब तक समाजवादी पार्टी जीत जाएगी वहाँ पे। हमारे राजभर महिलाओं का, हमारे राजभर समाज का कहना यही है कि ये मंत्री हम लोगों को जाल में फंसाए, झूठ बोल के हम लोगों से रैली करवाए। हम लोग का तबीयत, कितनी महिलाएं मर भी गई, कितनी महिलाएं एक्सीडेंट भी हो गई, लेकिन अभी तक ये मंत्री हमारे राजभर समाज आस लगाए रखा कि आरक्षण दिलवाएंगे, फ्री गैस दिलवाएंगे, 1 से BA तक शिक्षा फ्री करवाएंगे, एक समान शिक्षा करवाएंगे, दारू बंद करवाएंगे, बिजली बिल माफ़ कराएंगे। ये मंत्री ने कुछ नहीं किया हमारे समाज के साथ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। पिछले दिनों सीमा राजभर जी को अखिलेश यादव ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो पूर्वांचल की सियासत में पूरी तरह से चर्चा होने लगी कि अखिलेश यादव का ये कदम सबको चौंकाने वाला था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सीमा राजभर, जिन्होंने लगभग 6 साल पहले अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, पहले वो सुभाषपा में थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा और लगातार अखिलेश यादव को जितना भी ओम प्रकाश राजभर बोलते रहे, सीमा राजभर उसका जवाब देती रही। आज हमारे साथ सीमा राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बनारस आई हैं, तो उनसे बातचीत करके जानेंगे कि कैसा उनका पिछला सफ़र रहा राजनीतिक, और अचानक से इस तरह का बड़ा पद मिल जाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा पद मिल जाना, कभी आपने सोचा था कि इतने कम वक्त में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी? जो जनता के बीच रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा पद लेकर आए, पद कोई मायने नहीं रखता। जनता ही सबसे बड़ा भगवान होता है। और जनता, जो नेता, जो कार्यकर्ता जब धरातल पे काम करता है, उसके संघर्ष के बदौलत जो मिलता है वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप लगातार ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर बयान देते रहे, आप उनका जवाब देती रहीं। आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं महिला सभा की, तो अभी उनका बयान आया है कि बिल्ली को शेर बना दिया गया है, मुझको गाली देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया अखिलेश यादव ने। देखिए, ये इतने बड़े संवैधानिक पद पर होते हुए पीले गमछे वाले मंत्री जी, एक छोटे परिवार की लड़की मैं आई हूँ, उसका सम्मान देकर जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी ने जो बढ़ाया है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, तो ये कहीं ना कहीं ये जो जनता और जो हमारे राजभर समाज को ठगा है, ये डर गए हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में एक भी औरत उनके साथ नहीं जाएगी, वो जो राजभर वोट है वो हमारी तरफ ही रहेगा। वो देखते जाए, उनके बपौती है क्या? राजभर के साथ हमारे राजभर महिलाओं का, हमारे राजभर समाज का कहना यही है कि ये मंत्री हम लोगों को जाल में फंसाए,
झूठ बोल के हम लोगों से रैली करवाए। हम लोग का तबीयत, कितनी महिलाएं मर भी गई, कितनी महिलाएं एक्सीडेंट भी हो गई, लेकिन अभी तक ये मंत्री हमारे राजभर समाज आस लगाए रखा कि आरक्षण दिलवाएंगे, फ्री गैस दिलवाएंगे, 1 से BA तक शिक्षा फ्री करवाएंगे, एक समान शिक्षा करवाएंगे, दारू बंद करवाएंगे, बिजली बिल माफ़ कराएंगे। ये मंत्री ने कुछ नहीं किया हमारे समाज के साथ। हाँ, और नहीं तो हमारे समाज, देखिए, जब से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा किए हैं, ये कहीं ना कहीं वो डर गए हैं। पीले गमछे वाले जो मंत्री हैं, जो हमको बिल्ली बना रहे, वो डर गए हैं। उनका खौफ है अंदर अंदर बहुत, मतलब वो अब बेचारे करें तो क्या करें, अपने दिल का दर्द कहे तो कैसे कहें। भाई, एक जवाब देने वाले हम आ गए। हम जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के लिए आए हैं। हम एक PDA के मजबूत करने के लिए आए हैं। महिलाएं जो हमारी भटक रही थी इधर उधर, ये मंत्री को चक्कर में लॉलीपॉप दे के जो इधर उधर घुमा रहे थे महिलाओं को, हम उन लोगों को एक समान रखने के लिए और बराबर बैठाने के लिए हम आए हैं। एक एक हमारे जितने वंचित समाज, हमारे जो हक और हिस्से से जो बिखर गए हैं, उन लोगों को हक और हिस्सा दिलाने के लिए हम आए हैं। और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं अपने माननीय अखिलेश यादव जी को कि महिलाओं का संगठन बहुत मजबूत करके उत्तर प्रदेश में आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, मिल के सरकार बनाएंगे। 22 के चुनाव में आप उनके साथ थे, फिर बाद में आप समाजवादी पार्टी के साथ आई। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कारण क्या था कि छोड़ने का। देखिए, 2022 में हम जब चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो हम लोगों ने गुप्त लेटर लिख के दिया कि जब उस वक्त हम ओम प्रकाश जी के पार्टी में थे, तो गुप्त लेटर लिख के दिया गया कि गठबंधन किससे होगा। तो मेरा सबसे पहला लेटर लिखाया था कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ होना चाहिए। वो गुप्त था, किसी को दिखाया नहीं गया था। तो हमने पहली बार जिक्र किया था। तो हमको उस वक्त अखिलेश यादव जी के खुफिया एजेंसी बताया गया मुझे। बहुत मेंटली मतलब मेरे को डिस्टर्ब किया गया। तो जब हम देखे कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो जनता के नेता हैं, जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जो महिलाओं के हित की बात करते हैं, उनके साथ ये मंत्री कहीं ना कहीं ये गद्दारी कर रहे हैं। तो हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हमारे इतने निस्वार्थ हमारे अखिलेश यादव जी के साथ। तो हमने आवाज़ उठाया कि आप हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आप गलत कर रहे हैं। 17 सीट हमारे नेताजी ने दिया था राजभरों का हिस्सा। 17 सीट हमारे, क्या राजभर पढ़ा लिखा नहीं है? राजभर लड़ाकू नहीं है? राजभर की जनसंख्या नहीं है? राजभरों का 300 सीट पे बोलबाला है हमारे उत्तर प्रदेश में। बहु मतलब प्रचंड वोट है हमारा 30 सीटों पे। हमने आंकड़ा हमारे पास है, हमने रखा हुआ है। तो इसका हमने विरोध किया कि हमारा इतना सीट होते हुए 17 सीट हमारे अखिलेश यादव ने दिए, तो आप राजभरों को क्यों नहीं लड़ाया? हमारे माननीय अखिलेश यादव ने दिए थे राजभरों का हिस्सा। आपने बेचने का काम किया। 1 सीट पे अपने बेटा को शिवपुर लड़ाए और 1 सीट पे ये खुदे लड़ गए और टिकट बेच दिए। तो हमें बहुत बुरा लगा, हमको अच्छा नहीं लगा और हमने इसका विरोध किया कि हम अखिलेश यादव जी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और महिलाओं को जो इधर उधर चिड़िया बना के आप घुमा रहे हो, भीड़ दिखा रहे हो, ये जुटा रहे हो, हमको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। सच्चा इंसान कभी बिल्ली नहीं बनता, वो लड़ेगा, शेर बन के वो लड़ेगा और गलत का आवाज़ उठाएगा। आप लगातार उनकी जाति पर भी सवाल उठाती रही कि वो राजभर है ही नहीं। है ही नहीं, ये तो बात से प्रमाणित कर दे, लाके प्रमाणित कर दे। मैं भी प्रमाणित करती हूँ, वो भी अपना नेता तो मानते हैं। नेता मानता है। जब कोई, देखिए, जब किसी का कोई सहारा नहीं रहता है ना, जब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहता है, तो इंसान कुछ दिन के लिए समझता है। लेकिन जब उसी में से कोई एक और, जैसे मैं आई, जब मैं समझी, अपने समाज को समझाया कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गलत हो रहा है, तो हमारा समाज एक साथ मिल के जा। देखिए, महिलाएं 1% नहीं आती हैं, उसको लाया जाता है, हाथ गोड़ पे गिर के लाते हैं मंत्री जी, प्रधानों से रिक्वेस्ट करके भीख मांग के लाते हैं मंत्री जी। मजबूरी है, 200 में महिलाएं जाती हैं। रसड़ा में हम भ्रमण कर रहे थे, तो हमने पूछा कि ये महिलाएं गांव की कहाँ गई, तो 200 रुपया मिलल है, गई नहीं है जा, क्या करी, महंगाई इतना बात कहाँ से आई। तो तब हमको लगा कि यही रसड़ा में हम घूम रहे थे, घोसी लोकसभा का चुनाव चल रहा था। ये मंत्री जी लोट और मंत्री जी उधर भीड़ जुटाने का काम कर रहे थे 200 रुपया में। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब से मैं समाजवादी पार्टी में हमारे माननीय अखिलेश हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए हैं, तब से उस पार्टी की महिलाएं हमसे एक हर जुड़ रही हैं
और महिलाएं रो रही हैं कि हम लोगों ने इतना झंडा डंडा ढोया, हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो उनकी पार्टी से महिलाओं को आप इधर लाएंगे? हम नहीं लाएंगे, वो खुदे आ जाएंगी, वो खुदे आ जाएंगी। भाई मैं एक महिला हूँ, महिला का दर्द वो लोग समझ रही हैं, वो भी समझ रही है कि अगर कोई महिलाओं का हित ऐसी है, अगर महिलाओं का कोई सम्मान देगा तो माननीय अखिलेश यादव जी देंगे। अन्यथा एक समाज का तो राजनीति करने वाला पहले तो नेता नहीं होता, वो तो वोट का सौदागर होता है। 2 रोटी मिला बेच दिया, इधर उधर 5,000 रुपये पे बिकने वाले वो मंत्री क्या बात करेंगे वो हमसे। दूसरी तरफ अतरौलिया और दीदारगंज की जो सीट को लेकर लगातार बयानबाजी की उन्होंने, जबकि वो जहूराबाद से 2 बार के विधायक हैं, तो क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा इन लोगों को जोकर बना दिया है, लोडर बना दिया है, अपना नौकर बना दिया है कि जाओ इस विधानसभा में मेरी नौकरी करके भीड़ जुटाओ, उस विधानसभा में मेरी नौकरी करके भीड़ जुटाओ, तनख्वाह लो 15,000। तो ये है मंत्री का हालत। समाज का भला करने वाला ये मंत्री नहीं है। जब करेंगे तब माननीय अखिलेश यादव जी ही करेंगे। तो जहूराबाद और वो हार रहे हैं संदेश दे दिए, आज अखिलेश यादव ने संदेश दे दिया, एक गरीब महिला, एक गरीब बेटी को आज इतना बड़ा सम्मान दे के वो संदेश दे दिया। नहीं, जहूराबाद वो हार रहे हैं कि इस डर से जा रहे हैं? जहूराबाद तो हम 3 साल पहले ही हमने कह दिया कि जहूराबाद में आप लड़के दिखा दो, आपको जीतने नहीं देंगे हम। तो डर के मारे अतरौलिया में भागे, अतरौलिया में संजय निषाद दोनों को लड़ाएंगे, भाजपा मार ले जाएगी खेला, तब तक समाजवादी पार्टी जीत जाएगी वहाँ पे। तो ये जोकर राजनीतिक जो एक्सीडेंटल जो नेता हैं वो 1 नंबर पे पीले गमछे वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि बनारस में आप आई, शशि प्रताप सिंह जी से मिले, उनको ऊपर जो उनके बेटे ने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन उसका जवाब जब आपने दिया उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया उनके बेटे का, शशि प्रताप सिंह का। आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं जवाब, नहीं आएगा। समाज में जाने के लिए है ही नहीं जवाब, तो छोड़िए उन लोग बस क्या है जवाब। महिलाएं यही मंत्री जी बोले थे गैस ख़त्म हो जाएगा हम दे देंगे। महिलाएं किसी दिन जाके खलिका सिलेंडर जब मुँह पे फेंकेंगी ना, तो ये मंत्री जी का जब घेराव करेंगी तो देखिएगा सुतार ना तो वो क्षेत्र में जाने के लायक नहीं रहेंगी ये मंत्री और मंत्री का बेटा। आज जो भी है बनारस में आ रहे हैं 26 तारीख को, बड़ा प्रोग्राम है उनका। किसका? ओम प्रकाश राजभर समरसता रैली। कितना भी रैली है, तो भाजपा के नौकर का काम है कौन है? रैली जुटाना, भीड़ जुटाना, अपने लिए काम नहीं करना, गरीबों के लिए काम नहीं करना, उसका काम है नौकरी करना 15,000 पे, भीड़ जुटाओ। अच्छा, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आप देखिए कि अपने पार्टी के मेन जगहों पे मुझे रखा, एक राजभर की बेटी को संदेश दे दिया पूरे भारत में। और आप एक बार पीले गमछे वाले मंत्री से पूछिएगा कि तहार राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिया बदली हैं, पूछिएगा वो मंत्री से पूछिएगा कि तहार राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिया बदली है। 20 साल से वही जगह पर बड़ी का राजभर की बेटी वो पटिया में नहीं खे पढ़ा लिखल, बदल के दिखावें, औकात है तो बदल के दिखावें। एक ही महिला जो, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो ऐसे पद पे हूँ कि इसका भी मर्यादा रखना है। मैं नाराज़ नहीं करना चाहती अपने नेता को, लेकिन एक बार सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जवान तू महिला के जौन तू राष्ट्र बना के रखले बड़ा होनियल छुपा के तनी सामने लाव। राजभर के महिला काम करता, राजभर के महिला गांव गांव में घूमता गली गली, आ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठल बड़ी छुप के 20 साल से। हमको पूरा विश्वास है कि जहिया तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बदल देंगे ना मंत्री जी, आप पे केस हो जाएगी, आप पे मुकदमा वो महिला कर देगी, आपका वीडियो वायरल कर देगी। ये पूरा दावा मैं कह रही हूँ, इसीलिए आप डर के मारे राष्ट्रीय नहीं बदल। आप संदेश देख लीजिए, अगर मंत्री जी से पूछिएगा कि अगर आपके अंदर अगर कुव्वत है तो एक बार अपना महिला मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल के देख दो। अगर ना तुम्हारे उसी दिन मुकदमा हो जाएगा ना उसी दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी तो फिर कहिएगा। और सीमा राजभर को बिल्ली बना रहे मंत्री जी, उतने संवैधानिक पद पे मैं हमको बिल्ली बना रहे। यही बिल्ली बलिया की मंत्री को विलय करेगी हमेशा के लिए, और राजनीतिक जो रास्ता है हमेशा के लिए बंद करेगी। और राजभरों का मैं नेतृत्व करूँगी। आप करेंगे? बिल्कुल मैं करूँगी, क्योंकि राजभर हमारा बिखर रहा है, टूट रहा है। अब महिलाएं हमसे जुड़ रही हैं, हर महीने में देखिएगा, हर महीने में ज्वाइनिंग हम कराएंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर एक महीने में हर एक जिले का रैली भी करके दिखाएंगे, और भी राजभर रैली, तब मंत्री को पता चलेगा कि राजभर कितना हमारे साथ है और उसके कितना साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें।
आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।